स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम कण्व वंश के शासकों के जो नाम हैं वो क्रमानुसार जानेंगे। कण्व वंश का जो शासन था इसके शासनकाल का जो आरंभ होता है वो शुंग वंश के पश्चात होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री वासुदेव ने उसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की और कण्व वंश की स्थापना की। ये महत्वपूर्ण है यहाँ पे। जो देवभूति था ये शुंग वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या करके वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। इसके पश्चात यहाँ पे कण्व वंश का शासन जो है आरंभ हो जाता है और इसका जो पहला शासक था उसका नाम था सम्राट वासुदेव कण्व। देवभूति की हत्या करने के बाद कण्व राजवंश की 73 ईसा पूर्व में इसने स्थापना की थी। वसुदेव ने 73 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की थी देवभूति की हत्या करके। इसके पश्चात जो दूसरा शासक है उसका नाम है सम्राट भूमिमित्र कण्व और तीसरा जो शासक है उसका नाम है सम्राट नारायण कण्व और चौथा शासक जो है कण्व वंश का उसका नाम है सम्राट सुशर्मन कण्व। ये अंतिम शासक था, कण्व वंश का अंतिम शासक था। सातवाहन वंश के प्रवर्तक शिमुक ने इसकी हत्या कर दी थी। जो कण्व वंश है इसके पश्चात जो है सातवाहन वंश का आरंभ होता है और सातवाहन वंश का जो प्रवर्तक था या फिर कहें कि संस्थापक उसका नाम था शिमुक। इसने जो कण्व वंश का अंतिम शासक था इसका नाम था सुशर्मन। सुशर्मन की हत्या करके इसने क्या किया था, इसने सुशर्मन की हत्या करके जो है सातवाहन वंश की स्थापना की थी। यानी कि जो शिमुक था वो सातवाहन वंश का प्रवर्तक था और कण्व वंश के प्रवर्तक की अगर हम बात करें तो कण्व वंश का जो प्रवर्तक था वो वासुदेव था। वासुदेव जो था वो कण्व वंश का प्रवर्तक था और शिमुक था सातवाहन वंश का प्रवर्तक। और देवभूति अभी हमने देख लिया कि देवभूति जो था वो शुंग वंश का अंतिम सम्राट था जिसकी हत्या करके वासुदेव कण्व ने जो है कण्व वंश की स्थापना की थी। इसके पश्चात अगर हम कण्व वंश के अंतिम शासक के बारे में देखें तो सम्राट जो सुशर्मन था ये कण्व वंश का अंतिम शासक था। तो ये कण्व वंश के शासकों के नाम थे यहाँ पे क्रमानुसार आप सभी लोगों ने देख लिए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।